अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, आप भक्ति या प्रेम जैसी उच्च भावना व ऊर्जा से दूर हैं, तो बुरा मत मानिएगा, आपका जीना व्यर्थ है। लक्ष्य स्पष्ट हो, जीवन में प्रेम व भक्ति जैसी पवित्र, शुभ व उच्च ऊर्जा हो, तो व्यक्ति दिव्य बनता जाता है। आज की प्राणायाम विधि आपको स्वयं आपसे परिचय कराने वाली विधि है। इसका नियमित अभ्यास आपको आपके जीवन के लक्ष्य, आपके जीवन के उद्देश्य के प्रति आपको स्पष्ट करेगा तथा आपके जीवन में उच्च ऊर्जा वाली स्थिति लाएगा। आज हम आपको प्रणव प्राणायाम करने की विधि, उसके लाभ तथा उसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा, बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं, तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। प्रणव प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाएं। हम यहाँ पर आपको पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। अब कमर सीधी रखते हुए जितना श्वास आप भर सकते हैं उतना श्वास भरना है तथा श्वास छोड़ते हुए अब मन ही मन ओम का उच्चारण करना है। उद्गीत प्राणायाम में जहाँ पर ओम को नाद के साथ में उसका उच्चारण किया जा रहा था, ठीक इसके विपरीत प्रणव प्राणायाम में आपको मन ही मन ओम का जाप करना है। केवल इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 15 मिनट तक करें। अन्य प्राणायाम के साथ इसे 5 से 6 मिनट करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे दोनों भौं के बीच में अपने ध्यान को स्थित रखें। प्रणव प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन या सुखासन में भी इसे किया जा सकता है। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाएं, वे बिना हैंडल की चेयर पर इस तरह से कमर सीधी रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा आपको ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा पर रखनी है, इसका विशेष ध्यान दें। प्रणव प्राणायाम यह प्राणायाम व ध्यान का मिश्रित यौगिक क्रिया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह उठकर इसका अभ्यास करता है वह कई शारीरिक व आध्यात्मिक लाभों का आनंद पाता है। व्यक्ति में अलौकिक शक्तियों का उद्भव होता है, शरीर में रक्त संचार ठीक से होने लगता है तथा माथे का तेज बढ़ता है। इस प्राणायाम से व्यक्ति की दिव्यता में वृद्धि होती है। अनिद्रा, तनाव, अवसाद, चिंता और सभी प्रकार की मानसिक बीमारियों को स्थायी रूप से दूर किया जा सकता है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन के दर्द, मिर्गी के दर्द में भी लाभदायक है। यह प्राणायाम एकाग्रता के स्तर को बढ़ाता है, मन को शांत व स्थिर रखता है। चेहरे की चमक व नेत्र ज्योति वर्धक प्राणायाम है। गले से संबंधित सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याओं में भी लाभ मिलता है। कब्ज व एसिडिटी दूर होती है। सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है। गर्भवती महिलाओं के लिए तथा गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए भी यह अत्यंत लाभदायक प्राणायाम है। इस प्राणायाम के अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। शरीर में अच्छे हार्मोन्स का निर्माण होता है, जिससे अभ्यासी प्रसन्न चित्त वाला बनता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से अभ्यासी शुद्ध चरित्र वाला, संकल्पवान तथा सही निर्णय लेने वाला बनता है।
शिव पुराण में प्रणव नाम के अर्थ को अच्छे से समझाया गया है। शिव पुराण के अनुसार प्र यानी प्रपंच, ण यानी नहीं और व यानी तुम लोगों के लिए। सार अर्थ यह है कि प्रणव मंत्र सांसारिक जीवन में प्रपंच यानी कलह और दुख दूर कर जीवन के अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। प्रणव ओमनाथ को भी कहा जाता है। अनाहत नाद भी प्रणव कहलाता है। यही कारण है कि ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। और चूंकि इस प्राणायाम में मन ही मन ओम का उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसे प्रणव प्राणायाम नाम दिया गया है। प्रणव प्राणायाम के अभ्यास से अभ्यासी की सभी नाड़ियां व शरीर के हजारों सूक्ष्म चक्र शुद्ध होते हैं। सातों मुख्य चक्र स्पंदित होते हैं तथा ये सभी चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। प्रणव प्राणायाम का अभ्यास सुबह के समय ही करें। दोपहर के बाद इस प्राणायाम को कतई न करें। प्राणायाम स्वच्छ व हवादार जगह पर ही करें। प्राणायाम करते समय कमर सीधी रखें, इसका विशेष ध्यान दें। उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च रक्तचाप की दशा में धीमी गति के साथ इसका अभ्यास करें। प्रणव प्राणायाम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर करें, इसका विशेष ध्यान आपको देना है। थकान की अवस्था में इसे करने से बचें। तो यह था प्रणव प्राणायाम करने की विधि, उसके लाभ तथा इसको करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ।